सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर साझा किया एसवाईएल नारनौल का आयोजन। जल अधिकार रैली की कुछ झलकियां भी दिखाई हैं। कुछ झलकियां आपके साथ साझा कर रहा हूं, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में कहा। नारनौल में आयोजित एसवाईएल जल अधिकार रैली की कुछ झलकियां उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की हैं और लिखा है कि ये कुछ झलकियां हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। मनोहर लाल खट्टर का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें जल अधिकार रैली की झलकियां उन्होंने प्रस्तुत की हैं और जनता के साथ इन्हें साझा किया है। तो सीएम मनोहर लाल का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने एसवाईएल जल अधिकार रैली की झलकियां प्रस्तुत की हैं और ये कहा है कि आप सभी के साथ ये झलकियां मैं साझा कर रहा हूं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का ट्वीट आप देख रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि एसवाईएल का मामला दशकों से लंबित है। बीजेपी की सरकार बनते ही इस मामले को समय से पहले सुनने की याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया। साथ ही यह भी कहा कि दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री को बैठकर फैसला करने को कहा था, लेकिन पंजाब हमारा हक देने को राजी नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट कभी भी अंतिम फैसला सुनाएगा और हमें अपना हक मिलेगा। लोकतांत्रिक देश में राज्यों की मनमानी नहीं चल सकती। एसवाईएल पर पंजाब को अपनी हट छोड़नी होगी। रैली के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल को लेकर यह बड़ा बयान दिया है और बीजेपी की सरकार बनते ही याचिका लगाई गई। सीएम ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया है, पंजाब को अपनी जिद छोड़नी होगी। ये भी कहा जल अधिकार रैली का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस रैली में शिरकत की। इस दौरान की कुछ झलकियां उन्होंने ट्विटर पर भी साझा की हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस रैली में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। जल अधिकार रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस रैली में शिरकत करने पहुंचे। रोहतक से बड़ी खबर, जहां सिंघू बॉर्डर पर आत्महत्या की कोशिश की गई। 3 कृषि कानूनों से परेशान होकर किसान ने जहर खाया था। किसान को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। किसान का नाम निरंजन सिंह बताया जा रहा है। उनकी उम्र 65 साल है। पीजीआई में इलाज जारी है। हालत उनकी गंभीर बताई जा रही है। एक बार एक किसान ने सिंघू बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में अपनी जान देने की कोशिश की है। पंजाब के रहने वाले निरंजन सिंह ने जहर खाकर खुदकुशी का प्रयास किया। जैसे उनकी तबियत बिगड़ी, उनके साथियों ने सोनीपत हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया, जहां से रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। दोपहर बाद किसान निरंजन सिंह को रोहतक पीजीआई में लाया गया है। पीजीआई में भर्ती करने के बाद इलाज शुरू किया गया है। निरंजन सिंह की अभी हालत स्थिर बनी हुई है। आत्महत्या का प्रयास करने वाले निरंजन सिंह ने बताया कि वो अपनी जान देकर सरकार तक बात पहुंचाना चाहते थे, संदेश देना चाहते थे। उनका कहना है कि मुझे अपने इस कदम से खुशी है। सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। किसान आज मरने की कगार पर है। कहा कि मेरी सरकार से अपील है तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। एक और बड़ी खबर रोहतक से है। गांव मकड़ौली टोल प्लाजा पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गई है। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में हड़ताल की जा रही है। सरकार तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस करे, किसान मांग उठा रहे हैं। जब तक सरकार झुकेगी नहीं, हमारा धरना जारी रहेगा। तो किसानों के आत्मसम्मान पर बात आ गई है। किसानों का कहना है कि हमारे सम्मान में सरकार को झुकना ही पड़ेगा। भूख हड़ताल शुरू कर दी है। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने नेशनल हाईवे पर हड़ताल की जा रही है। सरकार तुरंत तीनों कृषि कानून वापस करे, ये किसानों की मांग है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो गई है। मकड़ौली टोल प्लाजा पर किसान भूखे बैठे हैं।
रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर भी तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है। यह आंदोलन का दूसरा रूप देखा जा रहा है। अभी तक सरकार से केवल मांग की जा रही थी, अब भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी की ओर से आईटीआई मैदान में सीएम मनोहर लाल ने जल अधिकार रैली की। इस रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। रैली में आने वालों को किसान हित में किए गए 3 कृषि कानूनों के लाभ और एसवाईएल नहर निर्माण के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। इस रैली में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैंने निवेदन किया है कि आपस में किसी प्रकार की रुकावट बनी है तो उसे हटाकर बात की जाएगी। आंदोलन को शांतिपूर्वक समाप्त करना हम सभी का काम है। वहीं उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक कमेटी बनी है। इस कमेटी का प्रधान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया गया है, लेकिन रिपोर्ट को लागू करने की इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो सीएम मनोहर लाल ने जल अधिकार रैली निकाली। इस रैली में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निशाना भी साधा। वहीं पृथला में 2010 में भर्ती हुए ड्राइंग टीचर्स ने आज अपनी नौकरी को लेकर हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन पृथला से विधायक नयनपाल रावत से गुहार लगाई और ज्ञापन भी सौंपा है। पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री और सरकार के हाथ में उनकी नौकरी होगी तो जरूर उनकी रोजी रोटी बचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री तक उनकी बात पहुंचाई जाएगी। ड्राइंग टीचर्स की समस्या को सुना विधायक ने और भरोसा दिया है कि सरकार तक उनकी आवाज को पहुंचाएंगे। उतनी भर्ती शायद किसी और गवर्नमेंट ने की भी नहीं होगी। खबर पंचकुला से है, जहां बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी विजय तावड़े ने भाजपा जेजेपी कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक ली। इस बैठक में पंचकुला के विधायक और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। संयुक्त बैठक के बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान भी आया। कहा कि पंचकुला निकाय चुनाव को जीत का मूल मंत्र दिया। प्रभारी साहब का कहना है कि कार्यकर्ताओं और को अधिक संगठित रूप में निकाय चुनाव में मेहनत करनी होगी। तो बीजेपी कार्यालय पर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी संगठन को मजबूत करने की दिशा में चर्चा की गई है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।